हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चैप्टर फोर्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स आज इसके हम करेंगे। तो देखो, फोर्स में एक ही नया फॉर्मूला सीखा है हमने, F इज इक्वल्स टू एम में, और यही फॉर्मूला आप देखोगे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 केजी, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 केजी और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। ये जो फोर्स है ये 2 सेकंड्स के लिए इस पे एक्ट करता है, 2 सेकंड के लिए इस पे फोर्स लगता है और इसकी वजह से इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। यानी ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड और इस पे फोर्स लगता गया और ये इसकी स्पीड बढ़ती गई और हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। पहले यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू एम में m की वैल्यू हमें पता है 5 केजी दे रखी है क्वेश्चन में, a नहीं पता। तो a के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। आई होप ये फॉर्मूला तो सबको याद है। तो एक्सेलरेशन हो गया 7 माइनस 3/2 यानी कि 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब इसको पुट कर देंगे फोर्स के फॉर्मूला में, F इज इक्वल्स टू एम में, यानी 5 केजी इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स आ गया 10 न्यूटन। तो हमारा हाफ क्वेश्चन डन हो चुका है कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। अब देखो आगे का पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे का पार्ट कह रहा है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। अगर जो फोर्स है वो 5 सेकेंड्स के लिए अप्लाई होता, अभी क्या था, अभी 2 सेकेंड्स के लिए अप्लाई हुआ था तो स्पीड 3 से 7 पहुंच गई थी। लेकिन यही फोर्स अगर 5 सेकेंड्स के लिए अप्लाई होता तो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। तो 3 से स्पीड कितनी पहुंच जाती, ये सवाल वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो फोर्स हमारा 10 न्यूटन ही रहता, एक्सेलरेशन भी फिक्स हो जाती 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास भी फिक्स हो जाता 5 केजी। ये चीजें तो चेंज नहीं होंगी। बस चेंज क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो 3 मीटर पर सेकेंड है, हालांकि ये भी चेंज तो नहीं हुई, हमारा चेंज जो हुआ वो सिर्फ टाइम हुआ 5 सेकेंड्स का, और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। अब हमें बताना है। अगर हम 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा रहे थे तो स्पीड जा रही थी 3 से 7, इसमें टाइम था 2 सेकंड्स। अब हमने टाइम लगाया है 5 सेकंड, तो बताना है फाइनल स्पीड कितनी हुई। दोनों ही केसेस में क्योंकि फोर्स जो है वो सेम है तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी। तो हम सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 2 गिव्स फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल 3 अपॉन टाइम 5, यानी 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3, ये 3 इधर गया तो v इज इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो इससे समझ में आता है फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी बन जाएगी, 13 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ज्यादा फोर्स कब लगेगा, इसका मतलब दो केस है, दोनों को कंपेयर करना है जरूर। ग्रेटर कह देना, दो कंपेयर करेंगे। एक्सेलरेटिंग अ 2 केजी मास, मास है 2 केजी एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 2 केजी के मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करें, या फिर और अ 4 केजी मास एट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आप ना एसआई यूनिट देख के भी समझ जाओ कि ये एक्सेलरेशन ही है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है क्या है तो आप एसआई यूनिट देख के समझ जाओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ही होता है। तो फोर्स निकाल लेते हैं m इंटू ए से। इस केस में फोर्स आ गई 5 इंटू 2 10 न्यूटन, इस केस में फोर्स आ गई 4 इंटू 2 8 न्यूटन। तो ऑब्वियसली दिख रहा है फर्स्ट केस में फोर्स ज्यादा है, तो हम वही लिख देंगे कि केस 1 में फोर्स ज्यादा लगेगी। खत्म बात, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। भाई ये हमारी जो है एक मोटर कार है, ठीक है, और ये चल रही थी, ऐसा लग रहा है स्केट्स हो, ठीक है ना, ये हमारी चल रही थी 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। यानी थोड़ी देर बाद ब्रेक्स लगे और इसकी स्पीड हो गई 0। तो हम कह सकते हैं इनिशियल स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड है 0, और जो टाइम लगा वो लगा 4 सेकेंड्स। अब कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। हमें क्वेश्चन में निकालना है फोर्स। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो देखो मास अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg, यानी पूरी गाड़ी का मास 1000 kg था। सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो उससे हमारा पूरा सवाल हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, तीनों वैल्यूज गिवन है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल गलत। आंसर आएगा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि हमने मोशन चैप्टर में ये कई बार डिस्कस किया था, जब भी आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एसआई यूनिट में होनी चाहिए सारी वैल्यूज। तो पहले आप u जो हमारा 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड। कैसे करते हैं? 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 बन जाए 18, 18 6 108, तो 30 मीटर पर सेकंड। अब आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो एक्सेलरेशन हो गई 0 माइनस 30। ध्यान दो v माइनस यू, v 0 है, अपॉन टाइम हो गया 4, तो एक्सेलरेशन आ गई -15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी एक्सेलरेशन तो आपसे पूछी ही नहीं है, आपसे तो फोर्स पूछा है। तो अब आप फोर्स निकाल दो। फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी 1000 kg मल्टीप्लाई -15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -15/2 आया था ना? यस। तो 2 से ये कटेगा, 2 बन जा 2, 500, 5 into 15 75, -7500 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया। जो नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? इंडिकेट्स फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में मोटर कार जा रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और तभी तो वो रुकी है गाड़ी। समझ में आ गई बात? अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता तो फिर तो क्या होता? फिर तो स्पीड इंक्रीज कर जाती, एक्सेलरेशन हो जाती। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो गाड़ी रुक गई और फोर्स भी नेगेटिव में आई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 8.4। इसमें कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, यानी ये मास m1 है, इस पे फोर्स लगाया गया 5 न्यूटन का। ठीक है, देखो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो F इज इक्वल्स टू एम में इक्वेशन आएगी यूज में। फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी। यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी बन गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अ मास m2, दूसरी तरफ एक मास हमने लिया m2 और सेम फोर्स उस पे लगाया, 5 न्यूटन का, और उसमें एक्सेलरेशन आई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है ना? अब सवाल क्या है? व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर? अगर दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए और फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तो बताना है कितनी एक्सेलरेशन आएगी। मतलब ये मैंने दोनों मासेस लिए m1 m2, दोनों को बांध दिया और अब 5 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई, तो बताओ कि अब कितनी एक्सेलरेशन आएगी। इसका बहुत इजी तरीका है। ये कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे करेंगे F इज इक्वल्स टू एम में,
फोर्स है 5 न्यूटन की, मास कितना हो गया, m1 और m2 का मास ऐड कर देंगे और एक्सेलरेशन इससे आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो स्टेप बाय स्टेप देखो, अभी समझ में आ जाएगा। जो m1 ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू m1a1, यानी कि 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू m1 का मास मल्टीप्लाई इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 10। तो यहां से हमारा m1 आ गया 5/10, या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 kg। m1 क्या आ गया 1/2 kg। हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर 0.5 kg लिख दो, लेकिन नहीं, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, दूसरा है ऑब्जेक्ट m2, इस पे भी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही था क्वेश्चन में, तो हम यहां से भी क्या कहेंगे, F इज इक्वल्स टू m2a2, यानी कि 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू m2 इंटू में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m2 आ गया 5/20, या लिख सकते हैं 1/4 kg। ये हमारे m2 की वैल्यू आ गई। अब m1 प्लस m2 दोनों को जब बांध दिया तो इनका मास कितना हो गया 1/2 kg प्लस 1/4 kg। इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 kg। ये हमारा मास आ गया इनका दोनों का जोड़ के। तो देखो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होगा, फोर्स अभी भी 5 न्यूटन का लग रहा है। अब जो दोनों ऑब्जेक्ट्स को बांध दिया है तो उनका टोटल मास हो गया 3/4 kg, और अब इनकी एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। देखो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है हल्का थोड़ा ऑब्जेक्ट और एक है भारी, जब आप हल्के वाले को एक फोर्स से पुश करोगे तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा बनेगी। जब आप हल्के वाले को पुश करोगे तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा बनेगी, और भारी वाले को पुश करोगे तो एक्सेलरेशन हल्की सी कम बनेगी। लेकिन अगर दोनों को साथ में बांध दिया, दोनों को अगर साथ में बांध दिया तो एक्सेलरेशन और भी कम आएगी, है कि नहीं। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, देखो कितनी आएगी। 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 3/4 kg इंटू में एक्सेलरेशन, तो ए आ गया हमारा 5 इंटू में 4/3 यानी 20/3। कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर टाइड टुगेदर दे अंडरगो एन एक्सेलरेशन ऑफ 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है।